यस बेटा, डाउट्स पूछिए बेटा। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट है तो पूछे आप। तो एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है तो थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट में कोई डाउट रह गया तो पूछ ले भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट पेंडिंग है तो पूछें आप। सेकंड देखिए बेटा, फिर सेकंड एक्सरसाइज। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के ही है, फर्स्ट 3। यस बेटा, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इसके देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन 11.2 1 2 3 क्वेश्चन ये 11.1 के ही बेटा। 3 लाइंस दे रखी हैं। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से 12/13 -4 3/13 -4/13। फर्स्ट लाइन L1 की सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। सेकंड लाइन के 4/13 12/13 3/13। जनरल नॉलेज, इनके स्क्वायर्स का टोटल भी 1 है। अगर आप करके देखें तो 1 डायरेक्शन को सेंस दे रखते हैं, फिर प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं। 3/13 -4/13 एंड 12/13 प्रूव करना है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी कैसे करेंगे, ये शो करेंगे कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है एंड L3 L1 के परपेंडिकुलर है। ये शो किया जाए L1 L2 परपेंडिकुलर, L2 L3 L3 L1। तो L1 दोनों लाइंस के हो गया, L2 के भी है L3 के भी है, L2 L1 के भी है L3 के भी है, L3 L1 के भी है और L2 के भी, सभी है। तो कैसे करेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, यानी 12/13 into 4/13 डॉट प्रोडक्ट प्लस सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो 169 तो एलसीएम, ऊपर 48 -36 -12, तो ये 0 आ रहा है, देयरफॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट। इसी तरीके से ये, इसी तरीके से, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। कोई डाउट, ये तो गिवन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कोई डाउट। फोर्थ फिफ्थ ट्राई करना है इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट करके दिखाना। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना बेटे आप, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। L1 L2 के परपेंडिकुलर, क्योंकि उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट कैसे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से।
L1 L2 की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 12/13 इंटू L1 L2 के परपेंडिकुलर है रीजन 12/13 इंटू 4/13 सेकंड को सेकंड से -3/13 इंटू 12/13 थर्ड को थर्ड से -4/13 इंटू 3/13 एलसीएम लिया तो क्या आया 169 ऊपर आ गया 48 -36 -12 जो कि 0 है। इसलिए परपेंडिकुलर L1 L2 के L2 L3 के L3 L1 के। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड एक्सरसाइज रिजल्ट क्या है सेकंड एक्सरसाइज रब कर रहे हैं बेटा इसको। फर्स्ट रिजल्ट सेकंड एक्सरसाइज का नाम है स्ट्रेट लाइन के रिजल्ट देखिए बेटा स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट रिजल्ट इज होम फर्स्ट, ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वेक्टर इक्वेशन का क्या मतलब है कंडीशन ऑन जनरल पॉइंट। condition of general point Pxyz, general point Pxyz in terms of vector, वेक्टर की टर्म्स में जो कंडीशन को वेक्टर की टर्म्स में लिखना दैट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इस लाइन में दो चीजें आपको गिवन होगी, वन पॉइंट ऑन लाइन, एक तो एक पॉइंट दे रखा हुआ लाइन के ऊपर और दूसरा पैरेलल वेक्टर दे रखा उसको एम कहते हैं। कंडीशन को वेक्टर की टर्म्स में लिखना दैट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसमें हमें दो चीजें दे रखी होंगी, लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रही है और उसके पैरेलल एक वेक्टर एम है। लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है मान लीजिए ए पॉइंट से और इसके पैरेलल वेक्टर है एम। तो इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन तो आंसर तो फॉर्म तो ध्यान रखी जाती है आर इक्वल टू दो बॉक्सेस। याद कैसे रखना है आर इक्वल टू टू बॉक्सेस, आर इक्वल टू टू बॉक्सेस। पहले बॉक्स में आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट, जो पॉइंट हमें दे रखा है उसका फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और सेकंड बॉक्स में आएगा पैरेलल वेक्टर। बस इन ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, इसी टर्म्स में आंसर आपको लिखना है। इसका नाम वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के हेल्प से। सिक्स्थ देखिए एग्जांपल सिक्स्थ, पहला एग्जांपल देखिए सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट एग्जांपल देखिए फर्स्ट। एग्जांपल सिक्स्थ फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं। एग्जांपल सिक्स्थ फर्स्ट पार्ट।
कह रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन बताइए। यानी लाइन की जो कंडीशन है, कोई पॉइंट इसके ऊपर लाई करे, उसको वेक्टर की टर्म्स में लिखते हैं, जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है। 5 2 -4 and parallel to the vector 3i plus 2j minus 4 इसके -8 सेकंड पार्ट कार्टेशियन इक्वेशन वो कल बताएंगे, लेकिन वेक्टर इक्वेशन क्या होती है वो बता दें। वेक्टर इक्वेशन का क्या मीनिंग है वो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आंसर विल बी r इक्वल टू 2 बॉक्सेस, ऐसे याद रखो, r इक्वल टू 2 बॉक्सेस, r इक्वल टू 2 बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट, यानी r इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको वेक्टर का बता दिया कंसेप्ट हमने। एक्स वाई जेड कोई एक पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 5i माइनस प्लस 2j माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 8। आंसर 3i प्लस 2j माइनस 8 के। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, ये आंसर। अब बेटा आर और लैम्डा क्या है, देखो आर और लैम्डा क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया जाएगा। आर और लैम्डा क्या है, बस फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह। रेदर +1 में जो स्ट्रेट लाइन था उसमें 6-7 फॉर्म्स आप याद रख रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, +1 से सिंपल। आर और लैम्डा क्या है, देखिए बेटा वो देखिए आप, आर क्या होता है इसके अंदर, आर क्या, वेर आर क्या है और लैम्डा क्या है, वेर आर इज, इसमें तो ओ ए आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट यानी ओ ए, 1 पॉइंट ए ऑन द लाइन, तो ओ ए, वेर आर क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का क्या मतलब होता है, जनरल पॉइंट पी एक्स वाई जेड, यानी क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। इसको खैर हम आर ही लिखेंगे, एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, आर ही लिख देंगे। और लैम्डा क्या है, एनी कांस्टेंट, एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। लैम्डा कोई भी एक कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट, पैरामीटर भी बोल देते हैं इसको, कोई भी एक पैरामीटर है, कुछ भी पैरामीट्रिक वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू। लैम्डा कोई एक कांस्टेंट है या पैरामीटर है। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, वैसे आर का मतलब क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और लैम्डा का क्या मतलब है, कोई भी कांस्टेंट। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, मान लो हम लैम्डा को 0 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 -1 1/2 1/3, लैम्डा को 0 रखते हैं, तो आर क्या आ रहा है हमारे पास, 5i प्लस 2j माइनस 4, और आर का क्या मतलब है, xi प्लस yj प्लस z। तो इसके ऊपर एक पॉइंट हमें क्या पता लग गया, 5 2 -4, कंपेयर करेंगे तो x y z की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 2 -4, हमें पता है एक पॉइंट इसके ऊपर 5 2 -4 है। और कोई पॉइंट कैसे निकालेंगे, मान लो लैम्डा को 1 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1, तो आर क्या बन जाएगा,
लैम्डा को 1 रख दिया तो r क्या बनेगा बेटा, लैम्डा को 1 रख रहे हैं तो क्या आएगा 8i प्लस 4j माइनस 12, लैम्डा को 1 रखने के बाद। तो ये xi प्लस yj प्लस z का ही तो है ना, तो xyz क्या आ गया 8 4 माइनस। तो कितने पॉइंट्स आ सकते हैं इसके ऊपर, इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स। तो लिखने का फॉर्मेट है, वेक्टर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, अभी तक क्या बताया, समरी क्या स्टेट लाइन थी। वेक्टर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, r इक्वल टू दो बॉक्सेस, r इक्वल टू दो बॉक्सेस, r इक्वल टू दो बॉक्सेस का नाम स्ट्रेट लाइन। r क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, जनरल पॉइंट। जैसे हम कहें x प्लस y इक्वल टू 5, 10th क्लास में एक स्ट्रेट लाइन थी। टीचर ये पूछा भी xy क्या है, तो बच्चा कहता है xy की तो सो मेनी वैल्यूज हो सकती हैं भाई, x1 है तो y4 है, x2 है तो y3 है, तो कितनी हो सकती है, इनफिनाइट। तो ये जनरल पॉइंट हो गया, जनरल। x प्लस y इक्वल टू 5 एक लाइन बनी, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब कोऑर्डिनेट्स का नाम pxy, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का नाम pxy है, 1 4 2 3। तो कितने पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट। लिख नहीं सकते तो कोई भी पॉइंट xy जिसमें x प्लस y 5 के इक्वल हो, स्ट्रेट लाइन। तो r तो क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। और लैम्डा क्या है, एनी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पैरामीटर, जिसकी कोई भी एक वैल्यू दी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन था, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो r इक्वल टू दो बॉक्सेस, आंसर तो केवल यही आ जाएगा। पहले बॉक्स में फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 2j माइनस 4k, सेकंड में पैरेलल वेक्टर, बस आंसर। इसी में आंसर छोड़ना है, ना r की वैल्यू रखनी, ना लैम्डा की वैल्यू, ना आप ये कहेंगे बोले जी i को इकट्ठा कर दें 5 प्लस 3 लैम्डा, इस ढंग से लिखें, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, यही आंसर छोड़ के आना है, यही। कोई डाउट, फर्स्ट ये दो बॉक्सेस, सेकंड ये, बस यही आंसर है। जनरल नॉलेज में कोई डाउट, अगर लैम्डा 0 रख रहे हैं तो आपके पास 8.52 माइनस 4 आ गया जनरल नॉलेज, और लैम्डा को 1 रख रहे हैं तो 8.84 माइनस 12 आ गया। तो कितने भी पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर बोलिए आप। ये वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन का मतलब दो बॉक्सेस, टू बॉक्सेस। वेक्टर इक्वेशन का मतलब ये। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। एग्जांपल 6 का फर्स्ट पार्ट ही करवाया अभी हमने आपको। एग्जांपल 7 देखिए बेटा, 7th एग्जांपल, 7 रब कर रहे हैं बेटा इसको। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिसके ऊपर हमें दो भी पॉइंट्स ये पता है, -1 0 2 एंड सेकंड पॉइंट इज 3 4 6। इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है। तो बुक वाले वे से नहीं, जैसा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसा हमें पता है, जैसा हमने आपको रिजल्ट बताया है, इस तरीके से इसको नोट करेंगे बेटा, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया है। 7th एग्जांपल जैसे आपको एक्सप्लेन किया है, नोट कर लीजिए बुक वाले वैसे नहीं, जैसे आपको बताया जा रहा है। तो आंसर क्या है इसका, r इक्वल टू 2 बॉक्सेस। यही तो आंसर है ना, r इक्वल टू 2 बॉक्सेस। फर्स्ट बॉक्स में तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट।
फिक्स पॉइंट क्या है, ए भी है और बी भी है, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर -i + 0j + 2। इस बॉक्स में आप ये भी लिख सकते थे, दोनों ही आंसर ठीक है, 3i + 4j + 6k, क्योंकि है तो दोनों ही फिक्स पॉइंट ना। पैरेलल वेक्टर में क्या लिखेंगे बेटा, पैरेलल वेक्टर में क्या लिखेंगे, एक लाइन खुद के पैरेलल है तो ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट 4i, सेकंड माइनस फर्स्ट 4j + 4। कोई डाउट? तो बेटा क्या आंसर आ गया, r = -i + 2k। चाहे आप 3i + 4j + 6k भी लिख सकते थे इस बॉक्स में। 4 कॉमन लेना चाहे कॉमन ले लो, 4 लैम्डा i + j + k, और 4 लैम्डा को एक नया, बुक में तो खैर यही आंसर लिखा हुआ है, बुक आंसर तो, पर आप 4 कॉमन ले सकते हैं और 4 लैम्डा को एक नया नाम दे सकते हैं, λ1, where λ1 = 4 लैम्डा एनी कांस्टेंट, ये कोई भी एक कांस्टेंट। आंसर बेटा फर्स्ट फिगर में कोई डाउट, सेकंड स्टेप में कोई डाउट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, थर्ड स्टेप में कोई डाउट है तो नंबर पूछिए। सर सेकंड में हम ए बी वेक्टर को पैरेलल कैसे ले रहे हैं? हाँ बेटा, एक लाइन खुद के पैरेलल है बेटा, ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एक लाइन खुद के पैरेलल है क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, दो लाइंस कब पैरेलल है, अगर थीटा 0 या 180 डिग्री। यस सर। और रिजल्ट हम आपको ये भी बता सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है इसकी, दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, तो r = हम ये भी कह सकते थे, या तो यहाँ OA लिख लो या OB लिख लो। पोजीशन वेक्टर का मतलब कल भी बता दिया था हमने आपको, ए कोई पॉइंट है तो OA पोजीशन वेक्टर होगा, बी कोई पॉइंट है तो OB पोजीशन वेक्टर होगा, OA या OB लिख लो प्लस लैम्डा टाइम्स AB, ये रिजल्ट भी बता सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंगली हो गया। तो आपकी असाइनमेंट क्या रहेगी, होमवर्क क्या रहेगा बेटा आपका, एक तो एग्जांपल 1 टू एग्जांपल 7, 11.1 और फर्स्ट 5 क्वेश्चन, कल 11.2 खत्म कर देंगे बेटा, फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ 11.2, पहले 5 क्वेश्चन 11.2 काफी स्लो चल रहे हैं क्योंकि 3D में बच्चे काफी डिस्टर्ब रहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं, बड़े आराम से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़े इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्हीं स्टेप्स पे आपको ध्यान रखना है, बुक पर तरीके से जैसे हम बता रहे हैं बस। इसमें आपके डाउट्स बहुत कम आएंगे, क्यों, बेसिक्स बहुत अच्छे ढंग से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो पूछिए बेटा आप, किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोले आप। तो फर्स्ट 7 एग्जांपल कल सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, काम को पेंडिंग नहीं रखना, रेगुलर करना है। कोई डाउट हो तो आप फोन भी कर सकते हैं या नेक्स्ट डे आप पूछ लीजिए, बट ये ट्रेजेडी ना हो कि पिछला ही नहीं करके आ रहे, बहुत ज्यादा काम नहीं दे रहे, लगभग आपको यहाँ करवाया जा रहा है। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है? ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।